YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। केबीसी की खास पेशकश, आसान योग से कोरोना को रखे हमेशा दूर। डॉक्टर बीके मिश्रा के साथ रोजाना 11 बजे लाइव कार्यक्रम केबीसी न्यूज पर। सीधे पूछे अपने सवाल। हमारा मोबाइल नंबर है 9297979708। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में आसान योग से कोरोना को कैसे करें दूर। आज भी हमारे साथ मौजूद है योगाचार्य डॉक्टर बीके मिश्रा जी। आज भी हम कोरोना को भगाने के तरीकों के बारे में और अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाए इसके बारे में डॉक्टर बीके मिश्रा जी से जानेंगे। और डॉक्टर बताएंगे हमें कि कैसे लोग आसान योग के माध्यम से कोरोना से दूर रह सकते हैं। कोरोना को दूर रखने का जो सबसे बेहतरीन ये इलाज है वो है कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। अगर आपको कोरोना हो भी जाता है तो आपके अंदर जो क्षमता है रोगों से लड़ने की, वही आपको विजय भी दिला सकती है। इसलिए ये जो कार्यक्रम है वो विशेष है। और हमारे साथ मौजूद है योगाचार्य डॉक्टर बीके मिश्रा। आपका स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। मुझे आपने स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए मैं आपको विशेष धन्यवाद देता हूं, ताकि मैं लोगों को बता सकूं, मास को बता सकूं कि कोरोना जो अभी हावी हो रहा है हमारे ऊपर, इससे मुक्ति हम कैसे पाएं। और इसी सेशन में हमसे जितना भी हमारे पास जानकारी है मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद। शुरुआत हम करेंगे कि आसान योग से कैसे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो वायरस है, जो कीटाणु है, वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। और योग जो है ये तो सभी जानते हैं कि योग करने से जो सभी रोग होते हैं वो दूर रहते हैं। और इसी को लेकर जो योग है वो हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन योग करने के भी सही तरीके होते हैं, सही नियम होते हैं। कैसे हम योग करें, किस प्रकार से हम नियमों का पालन करते हुए योग करें ताकि जो योग की जो क्षमता है वो हमारे अंदर बढ़ती जाए, इसी विषय पर आज हमें जानकारी देंगे डॉक्टर बीके मिश्रा जी। और सबसे पहले जो है वो है आसनों का एक विशेष संग्रह। हमारे साथ जो डॉक्टर बीके मिश्रा जी मौजूद है जो हमें बताएंगे कि कौन से ऐसे बेहतरीन आसन है जिन्हें करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। जी, हमने 9 आसनों की चयन की है और इन 9 आसनों को एक एक करके मैं बताऊंगा आपको। स्क्रीन पे आएगा वो आसन और इन आसनों के बारे में आपको बताऊंगा कि ये आसन कैसे करें आप। सबसे पहली बात कि आसन करने का समय, आसन जब आपका पेट खाली रहे, सबसे बढ़िया समय होता है सुबह। शौच के बाद आप जब निवृत्त हो जाते हैं उस वक्त आप आसनों का चयन करके इन आसनों को आप करें। इसे करने में आपको लगभग 20 से 25 मिनट लगेंगे। ये समय आपने निकालना है अपने स्वस्थ जीवन के लिए। ये छोटा सा समय है, इसे आप ज़रूर डेली आप करें। सबसे पहला आसन आता है ताड़ासन। ताड़ासन स्क्रीन पे आपके सामने है। इसके लिए आप सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को की अंगुलियों को आप इंटरलॉक कर लें और सर के ऊपर रख लें। मैं आपको बताता हूँ, फिगर आपके सामने है और इसी फिगर को देखते हुए आपने करना है। मैं आपको लाइव करके बताता हूँ। दोनों पाँव की दूरी सामान्य लगभग 10 इंच के बराबर। सीधे खड़े हो जाएं, दोनों बाजू और अपने हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार बांध लें, सर के ऊपर रख लें, सामने दृष्टि
एकाग्र कर दें। कोई एक बिंदु आप चयन करें, सामने फोटो हो, बिंदु हो कोई, और वहीं आप एकाग्र कर दें। सांस की प्रक्रिया इस प्रकार, और साथ ही साथ बॉडी की मूवमेंट इस प्रकार। सांस लेते हुए पंजे पे आना है, बाजू को ऊपर उठाना है, जितना आप ऊपर ले जा सकें पूरे पंजे पे आ जाइए, सामने देखते रहिए। सांस लेते हुए रोक लीजिए, इतनी देर सहजता से रोक सकें। सांस छोड़ के आप वापस प्रारंभिक स्थिति में। इसे 10 बार करने चाहिए। मैं एक बार और दोहराता हूँ। प्रारंभिक स्थिति इस प्रकार, पोजीशन सीधी, दृष्टि आपके सामने किसी विशेष बिंदु पे एकाग्र कर दें। सांस लेते हुए ऊपर उठें पंजे पे और बाजू को ऊपर उठाएं। थोड़ी देर के लिए आप सांस ऊपर को रख के वहाँ रुकिए, दृष्टि सामने रखिएगा, तो यहाँ थोड़ी देर रुक सकेंगे आप, सहजता से जितनी देर रुक सके। फिर सांस छोड़ते हुए वापस और बाजू को नीचे कर लें। जब भी आपका बाजू थक जाए तो आप नीचे कर लीजिए, फिर इस क्रिया को दोहराइए। और आप ताड़ासन से जो लाभ है वो आपको इम्यूनिटी बढ़ाएगा। ये ऊर्ध्वगामी क्रिया है, तो सारे के सारे जो आपके ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव होते हैं, पॉजिटिविटी आती है उनमें, इंटेलिजेंट बनते हैं और हाइट भी बढ़ती है। बच्चों के लिए ये आसन बहुत ही आवश्यक है। मेधा शक्ति बढ़ती है, उनकी हाइट बढ़ती है और आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इस क्रिया को करें। दूसरा आसन है त्रिडीयक ताड़ासन। त्रिडीयक ताड़ासन सामने स्क्रीन में आएगा, उसको इस प्रकार करें। थोड़ा पाँव की दूरी बढ़ा लें, लगभग 2 फीट का फासला दोनों पाँव का, और प्रारंभ की स्थिति इस प्रकार। हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लें, सर के ऊपर रख लें, बाजू उठाएं सीधा और सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए एक तरफ झुकना है आपने, कमर से झुकें, बाजू को सीधी रखें और सांस छोड़ के यहाँ रुकें। आपकी सांस बाहर और आप स्थित हो जाएं, सहजता से जितनी देर रुक सकें। आपकी चेतना इस क्षेत्र में तनाव को देखेगी, आपकी चेतना तनाव को देखेगी। सांस लेते हुए सेंटर में आ जाएं, दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए झुकें, बाजू को सीधी रखें और आपकी चेतना, आप इस क्षेत्र को देखिए। कोई तनाव है, खिंचाव है, इसे आपने देखना है। सांस लेते हुए सेंटर में, बाजू को नीचे कर लें। ये 1 राउंड हुआ। इस तरह 10 राउंड करते हैं। एक बार और दोहराता हूँ मैं। प्रारंभिक स्थिति इस प्रकार, सांस लेते हुए बाजू को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए एक तरफ झुकें, कमर से नीचे, कमर से झुकें आप। आपकी चेतना को यहाँ देखें, थोड़ी देर रुकें, सांस को बाहर रख के। सांस लेते हुए सेंटर में, दूसरी तरफ सांस छोड़ते जाएं और झुकते जाएं, बाजू को सीधा रखें। थोड़ी देर रुकें, सांस लेते हुए सेंटर में, बाजू को नीचे कर लें। तो ये था त्रिडीयक ताड़ासन। इससे विशेष लाभ, हमारे जो कमर से ऊपर का भाग है, रीढ़ की हड्डी, वो लचीली होती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है वो हमारे अंग। जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें गतिशीलता मिलती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और जितनी भी क्रियाएं हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से होती हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, वो आपका सुचारू रूप से चलेगा।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन हैं, छोटे हैं, आसान हैं, करने में आपको कोई कष्ट ना होगा और सहजता से इसे 10 बार आप करें। तीसरा आसन है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन आपके स्क्रीन पे आएगा। उसे करने के लिए इस प्रकार पाँव की पहले वाली अवस्था, खुले हुए पाँव, बाजू को सीधा कंधे के बराबर कर लें। सांस की गति और मूवमेंट इस प्रकार, ये प्रारंभिक स्थिति है। मूवमेंट इस प्रकार, सांस को छोड़ते हुए पहले गहरी सांस भर लें। सांस को छोड़ते हुए एक हाथ आपके कंधे को, एक कंधे को, दूसरा हाथ कमर को, ये ट्विस्ट करें। कमर से ऊपर के भाग को ट्विस्टिंग दे, गर्दन भी जहाँ तक दे सके। आपकी चेतना ट्विस्टिंग के कारण जो भी खिंचाव तनाव शरीर के किसी अंग में दिख रहा है वहाँ रखें। ध्यान रहे थोड़ी देर यहाँ पर आप रुकें, सांस को बाहर रखें, फिर सांस लेते हुए सेंटर में आ जाएं, प्रारंभिक स्थिति। दूसरी तरफ सांस छोड़ते जाएं। एक हाथ एक कंधे को, दूसरा हाथ कमर को, और ट्विस्ट करें। थोड़ा अधिक बल लगाएं ट्विस्टिंग की। आपकी चेतना आपके शरीर के अंग, उस अंग को जहां खिंचाव तनाव नजर आ रहा है। सांस लेते हुए सेंटर में, बाजू नीचे। ये एक राउंड। दूसरा राउंड, इसी का दूसरा राउंड। प्रारंभिक स्थिति इस प्रकार, सांस गहरी भर लें, सांस छोड़ते हुए इस स्थिति को आए, ट्विस्टिंग करें, यहाँ थोड़ा रुकें, सांस बाहर है आपकी। सांस लेते हुए सेंटर में आ जाएं, फिर सांस छोड़ते हुए ये स्थिति। आपकी चेतना शरीर के उस अंग पे जहाँ खिंचाव तनाव नज़र आ रहा है। सांस लेते हुए यहाँ बाजू नीचे कर लें। तो ये 3 आसन खड़े होके करने हैं आपको। ये इम्यूनिटी बढ़ाती है, और सिर्फ इम्यूनिटी ही नहीं, जो कमर से ऊपर के जितने भी रोग हैं आपके, उसके लिए विशेष आसन हैं और हल्के फुल्के आसन हैं, इसे करने चाहिए। हर अंग की गतिशीलता इससे संभव हो जाती है, क्योंकि कमर से ऊपर का भाग में बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन हैं और उनके लिए भी ये विशेष आसन है। तो अब आगे आसन के लिए मैं दोबारा आऊँगा आपके पास। तब तक के लिए हम आपके पास बैठते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और फिर और भी अभी आसन बचे हुए हैं, डॉक्टर साहब हमें दिखाएंगे। और लगातार हम आपको वायरस से बचने के तरीकों के बारे में बता रहे हैं, योग से कैसे लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। और ध्यान रहे, योग करने से आपकी हर जो तकलीफ है वो दूर होती है। अगर आपको हड्डियों की जोड़ में दर्द की परेशानी है तो योग करने से वो भी मुमकिन है कि ठीक हो जाए। और अगर कोई भी रोग हो तो योग करने से सभी रोगों पर जो कंट्रोल है वो हम कर सकते हैं। योग हमारे जीवन में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। और योग करते हुए, अगर आप योग करते हैं तो किस प्रकार से आप खान पान का विशेष ध्यान रखें, वो हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे, ताकि जो लोग हैं वो योग करते हुए अपने आप को फिट रह सके। जी डॉक्टर साहब। धन्यवाद। हाँ, खान पान ही विशेष है इस रोग के लिए भी और प्रत्येक रोग के लिए भी। शरीर खान पान से चलता है, इसे एनर्जी मिलती है और हम रोग से भी लड़ सकते हैं इसी से। एनर्जी हर किसी को चाहिए, इम्यूनिटी को भी एनर्जी चाहिए अपने कार्य को करने के लिए। और स्वस्थ जीवन के लिए तो खान पान सबसे पहला ध्येय होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। हर मानव को खान पान का पूरा ज्ञान अब लेना होगा, अब यूं नहीं चलेगा। स्वस्थ जीवन जीना है, ये संकल्प करें और इसके लिए इसका ज्ञान लें, खान पान का ज्ञान। तो 3 तरह से खान पान का ज्ञान होना आवश्यक है। वो है कितना खाएं, क्वांटिटी, क्या खाएं,
क्वालिटी, और कब खाएं, समय। तो क्वांटिटी, क्वालिटी एंड टाइम, इसका ज्ञान आपने ज़रूर लेना है, अब लेकर के ही काम चलने को है, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही है रोगों की, और वायरस तो हमें आगाह कर दिया है कि अपने को संभाल लो, और इसी आगाज़ को ध्यान में रख के ये ज्ञान आप ज़रूर लें। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं ओटी पारा से, सुदीप, और हम उनसे अब सवाल लेना चाहेंगे। जी सुदीप जी, आपका स्वागत है केबीसी न्यूज़ में। नमस्कार मैडम। जी, अपना सवाल पूछे। नमस्कार सर, मेरा सवाल है, इस कोरोना के टाइम में अपना इम्यूनिटी जैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है योग से? जी, इम्यूनिटी वर्धक क्या मतलब योगा करना चाहिए, और खान पान का भी क्या कुछ ख्याल रखने की जरूरत है क्या? जी, सिर्फ योगा करने से भी वो सही रह सकेगा, क्या है थोड़ा वो ज्ञान जी, जी, धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दो क्षेत्र आपको अब संभालने हैं। एक तो खान पान का ज्ञान होना चाहिए, और दूसरा योग हमें अपने जीवन में उतारना है। योग का बड़ा महत्व है, क्योंकि ये ही एक ऐसा साइंस है, योग ही एक ऐसा साइंस है जो रोग मुक्त जीवन दे सकता है। और दूसरे भी जितने भी साइंस हैं वो रोग होने के बाद आपको मदद देते हैं, लेकिन अब वायरस ने ये हमें चेतना दी है कि तुम अपने शरीर के तरफ अब ध्यान दो, दूसरों पे आप दूसरों के गुलाम मत रहो। जब रोग हो तब हम भटकने लगते हैं, कहाँ किस डॉक्टर के पास। तो इसको आप अपने को आप संभालें आप, क्योंकि ड्राइवर हैं आप, आपका शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको गाड़ी समझिए, और ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हुए हैं। बगैर ड्राइविंग का ज्ञान लिए हुए अगर ड्राइविंग सीट पे कोई बैठता है तो उसे एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है, और यही हो रहा है। तो आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे मुझे, और ये हर मानव को ये ज्ञान लेना होगा अब। तो योग अपने जीवन में उतार लें, और मैं आपको योग बता रहा हूँ और बताऊँगा। हमारा रोज़ लाइव होगा 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। तो इसमें आप देखें कौन कौन से योग करने होते हैं, और खान पान का तो मैं बताता ही रहूँगा आपको। अब आता हूँ मैं, खान पान क्या रखें, हमारी लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए, बहुत बड़ा महत्व है ये। यही तो हर रोग का कारक है, खान पान। खान पान में ध्यान रखें, मैंने आपको कहा 3 फैक्टर, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइम। तो कितना खाएं, इसके लिए सिंपल आप अपने से पूछें। देखिए मैं बताता हूँ इसके तरीके, कितना आपका भोजन होना चाहिए आपका शरीर बोलेगा, क्योंकि हर मनुष्य की लिमिटेशन अलग अलग होती है। उसके शरीर के गठन पे निर्भर करता है, उम्र पे निर्भर करता है। तो इसलिए मैं ये कह दूं कि यही खान पान हर एक के लिए है, ये गलत होगा। तो मैं आपको सही तरीके बताता हूं कि आपकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। क्वांटिटी इस प्रकार आप चयन करें, भोजन करें तब जबकि भूख लगे, और जब भूख लगे तो कहते हैं भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए। तो बात आती है कितना खाएं जो भरपेट ना हो। तो आप 2 से 3 कौर से पहले आप अपने को रोक दें, लेकिन रोक नहीं पाता कोई भी, मन होता है कुछ ये भी ले लें कुछ वो भी ले लें। फिर भी आप इस प्रकार उसे चयन करें, आपने खाना खाया, अगर आपके अंदर शक्ति है, उस समय अगर दौड़ने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप दौड़ सकें, इतनी शक्ति आपके पास हो, आपका मन भारी नहीं हो, वही खाना है। और दूसरा पक्ष ये भी ध्यान में देना है खाने की क्वांटिटी को समझने के लिए
दूसरा पक्ष ये देना है कि ये 2.5 घंटे में जो भी आपने खाना खाया है, आप 4 दिन का चयन करें। 4 दिन में आप पता लगा सकेंगे कि मेरे भोजन की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। रोज़ आप खाना खाएंगे और आप अपने एनर्जी को देखें कि जो खाना खाने से पहले मेरी एनर्जी थी, जितनी की कार्यशीलता मेरे अंदर थी, एक्टिव जितना मैं था, उतना ही खाना खाने के बाद हूँ, वही भोजन आपकी क्वांटिटी है। और दूसरा, 2.5 घंटे में वो खाना अगर ऐसा लगे कि मैंने खाया ही नहीं है, पच जाए ऐसा लगे, पचता तो नहीं है, खाने को पचने में समय लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं और ज़्यादा भी लगते हैं जैसा खाना खाएंगे, लेकिन 2.5 घंटे में आप लाइट फील करें, आपके पेट पे लाइटनेस रहे, वही आपका क्वांटिटी है। इन 2 बातों पे आप नज़र डालें, आप खुद ब खुद तय कर लेंगे कि मेरा खाना क्या होना चाहिए। और ये अगर जो कर लेगा उसे कोई रोग नहीं होगा, क्योंकि पाचन 100 में 100% होगी और पचा हुआ खाना कभी रोग देता नहीं है। ये आप मान लें, रोग का मूल कारक है अनपच खाना। या तो क्वांटिटी हमारी जो नहीं लेनी थी वो ले ली हमने, और क्वांटिटी हमने अधिक ले ली। तो ध्यान रहे कि आप वो खाना खाएं जिससे कि आप इन 2 बातों को ध्यान में रख करके अपना चयन करिए। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि आप एक ऐसा आसन करके बताएं जिससे कि हमारा जो खाना खाने के बाद, जैसे कि आप बता रहे 8 घंटे लगते हैं पचने में, तो हम ऐसा कोई एक्सरसाइज करें, ऐसा कोई आसन आप हमें बताएं एक, कि हम खाना खाने के बाद भी उसको करें ताकि जो हमारा खाना हो वो जल्दी से पच पाए। जी, वज्रासन, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना, वो मैं आपको बताता हूँ। इस वज्रासन में आप बैठें, जी डॉक्टर। थोड़ी देर में आप लाइट फील करेंगे। तो डॉक्टर साहब अभी मैं बताने वाले हैं वज्रासन के बारे में, और खाना खाने के बाद आप इस आसन को कर सकते हैं जिससे कि आपका खाना जल्दी से पच पाए। देखें इस आसन को, आप देखें, इस प्रकार बैठें, पीछे के पाँव को इस प्रकार रखें ताकि 2 पाँव की दूरी इस प्रकार हो और थोड़ा सा झुकाव हो, तो ये आपके जो कमर है, बटक हैं, ये इस पे बैठ सकें। इस प्रकार बैठना है आपने। आप देखिए, मैं पीछे आ जाता हूँ। देखिए, इस प्रकार आपने बैठने हैं। अंगूठे को आप मिला लें, दोनों पाँव के अंगूठे को, और थोड़ा पाँव को झुका लें, तलवे को झुका लें, ज़मीन पे सटा लें और फिर इस प्रकार बैठ जाएं। सीधी आपकी दृष्टि और सांस की गति आपकी इस प्रकार, सांस को देखें आप। अब देखिए, वज्रासन में बैठा हुआ हूं मैं, दोनों हाथ मेरे इस प्रकार या इस प्रकार कर लें, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। फूले हुए हाथ इस प्रकार कर लें, दृष्टि सामने, गर्दन सीधी, थोड़ी सी गर्दन को उठाइए आप, चेहरे को आप उठाइए, बस सांस को देखने लगिए नाक के अग्रभाग पे। नाक के अग्रभाग पे सांस थोड़ी गति बढ़ा दें और बीच बीच में आप गहरी सांस लेते रहें। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि भोजन को ऑक्सीजन चाहिए, शरीर को ऑक्सीजन चाहिए। गहरी सांस, सांस पे आपकी नज़र, थोड़ी देर में आप लाइट फील करेंगे। और उतनी कितनी देर रहें, लगभग 5 मिनट आप ज़रूर रहें, उससे अधिक भी रह सकते हैं दिल करे तो। ये वज्रासन आसन है जो खाना खाने के बाद आप कर सकते हैं, और कोई आसन खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए।
बहुत बहुत डॉक्टर साहब हमें ये आसन बताने के लिए। तो जो भी व्यक्ति खाना खाने के बाद आराम करते हैं, सोने चले जाते हैं, वो उनकी सेहत के लिए ख़राब हो सकता है। आपको खाना खाने के बाद इस वज्र आसन में रह के योग कर लेना चाहिए, ताकि जो आपके अंदर जो खाना पहुंचा है वो सही तरीके से पच पाए। और डॉक्टर साहब, एक और सवाल है हमारे पास जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि बहुत से ऐसे जो महिलाएं हैं उन्हें ये समस्या उत्पन्न होती है कि खाना खाने के बाद जो उनकी स्थिति होती है कि उन्हें नींद आने लगती है, उन्हें सोने का मन करता है, कार्य करने का जो मन होता है वो नहीं करता है। तो अगर इस नींद को भगाना हो, खाना खाने के बाद भी लोग आराम ना करें, अपने कार्य में लगे रहें, तो इसके लिए क्या लोग जो हैं वो कैसे तरीके अपना सकते हैं? जी, खाना खाने के बाद शरीर बोझिल हो जाता है, ये स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि वो भी खाना भी एक वज़न है। जैसे हमारे शरीर पे अगर मुझे कैपेसिटी है, मेरी क्षमता है, मान लीजिए कि 5 केजी वज़न मैं आराम से थोड़ी दूर तक ले जा सकूं, तो वो मेरे लिए सहज है। लेकिन 5 किलो के बाद अगर कोई मुझे 10 किलो कहे आप ले चलो, तो असहज हो जाएगा, और ज़्यादा भी कहे तो मैं चल भी नहीं पाऊँगा। यही स्थिति होती है कि अंदर बोझ तो पड़ा होता है पहले से भी, कई सारे ऑर्गन अपने अपने काम में लगे होते हैं, और जब खाना खाने का वक्त आता है तो ये खाना भी एक अलग से एक बोझ है, जब तक ये पूरा पच नहीं जाता। इसे उसी स्वरूप में देखता है अंदर का सिस्टम कि हमारे ऊपर ये आया हुआ है, इसे हमें संभालना है। बोझ ना कहें तो संभालना है। इसे संभालने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और सिस्टम जो दूसरी तरफ लगा हुआ था देखने को, हमारी एनर्जी दूसरी तरफ लगी हुई थी, वहाँ से हट के फिर खाने के ऊपर आती है। ब्लड का वहाँ पे ज़्यादा प्रभाव होता है, ब्लड पहुँचता है पेट की तरफ, ताकि खाना के लोड को संभाल सके। तो इस प्रकार वो एक लोड है, जब तक कि खाना पचता नहीं, लेकिन ज़रूरी भी है। तो अगर आपका मन बोझिल होता है, ज़्यादा थोड़ा बहुत होता है तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह स्वाभाविक है। लेकिन ज़्यादा अगर बोझिल होता है और नींद आती है खासकर, तो ज़्यादा बोझिल होता है। और आपको इस प्रकार करना चाहिए कि आप खाना खाएं, क्वांटिटी कम कर दें, इतना कम करें कि मैं ये कहूँगा कि आधा खाना अगर खा करके स्टार्ट करें। आज की तारीख में आप एक प्रयोग करें कि 5 दिनों के लिए मैं ये प्रयोग करना है, मुझे जानना है मुझे कि कब ऐसा हो कि मुझे कोई नींद ना आवे और कोई दिक्कत ना हो, मुझे मेरी ताकत मेरे साथ हो, खाना खाने से पहले भी और मेरे बाद भी। तो आप आधा खाना खा करके आप छोड़ दीजिए, त्याग कीजिए, 5 दिनों के लिए त्याग कीजिए। उसके बाद दूसरे दिन आप थोड़ा सा और अधिक खा लीजिए, और तब देखिए भारीपन नहीं आएगा आपको। आधा खाना में भारीपन नहीं आएगा, ये आप गारंटी मानिए। तो वो सही दिन था आपका। अब आगे ऐसी तरह से आप 5वें दिन तक आप पता लगा सकेंगे कि कितना क्वांटिटी मैंने खाना है जो हमको भारी नहीं करेगा। बस जी डॉक्टर साहब, एक जो समस्या उत्पन्न होती है कि पेट निकलने की एक समस्या जो है वो उत्पन्न हो रही है, और जो लोग हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं कि वो एक कौन सा ऐसा आसान आसन होगा जो वो करें और जिसके बाद जो उनके पेट निकलने की जो समस्या है वो दूर हो जाए। हम चाहेंगे कि आप ये आसन करके बताएं, और ताकि हमारे दर्शक जो हैं इस आसन को कर अपना पेट जो है वो अंदर कर सकें। जी, पहला आसन आज मैं बताता हूँ, बहुत ही कारगर आसन है, बहुत इम्पोर्टेंट आसन है। वो है चक्की चालान आसन। युग हमारा अब साइंस के कारण, हमारे पास साइंस जैसे जैसे आता गया, हम बिजी होते गए। और जब पुराने वाले स्टेज में जाएं, अपने माता पिता और दादाजी के स्टेज में जाएं, तो वहाँ पे आटे पीसने की मशीन नहीं आई थी उस समय, और चक्की चला करके गांव में आटा पीसा जाता था। तो उसी आसन को लिया गया है, और बहुत ही कारगर आसन है। जब पेट आपका खाली हो तब करना है इसे, ध्यान रहे। ये आप सुबह और शाम दोनों टाइम आप करें, अगर पेट को जल्दी कम करना है तो। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर 3 बार करें तो अति उत्तम। 3 बार कब कब करें? तो सुबह करें, दिन के खाना खाने से पहले कर लें, और 5-10 मिनट के बाद तब खाना खाएं।
और शाम को करें। तो इस वक्त खाली रहता है पेट, तो आप इस आसन को देखिए। प्रारंभ की स्थिति इस प्रकार, दोनों पाँव को इतना फैला लें सहजता से, लेकिन दूरी अधिक, जितना अधिक कर सकें आप इतना कर लें। बाजू को सामने रखें और फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें, सामने झुकें सेंटर में। ये आपकी प्रारंभ की स्थिति, अभी मूवमेंट शुरू नहीं हुआ है, गति नहीं बढ़ी है, गति नहीं दे रहा हूं बॉडी को। ये आपकी प्रारंभिक स्थिति, चक्की चालानासन। अब आपने सांस लेना है और चक्की चलाना है। चक्की इस प्रकार देखिए, ये एक पांव से गुजरता हुआ सांस लेते हुए आधी सर्किल तक आपने सांस लेनी है, और बाजू मुड़े नहीं, सीधी आधी सर्किल सांस लेनी है। अब आधी सर्किल सांस छोड़नी है। देखिए चक्की की वृत्त, चक्की का वृत्त सर्किल बड़ा से बड़ा बने, तो आपने इस तरफ भी आना है। देखिए यहां तक भी आना है, पीछे भी जाना है। कमर को देखिए, कमर को मैंने कैसे कर लिया ताकि बाजू सीधा रहे। नहीं अगर ना करूं तो बाजू को ऐसे हो जाएगा मेरा, लेकिन थोड़ा और पीछे आइए। मैं सांस की गति और अच्छी तरह बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी है सांस की गति भी। यहां से शुरू की थी मैंने, सांस लेते हुए आधी सर्कल, बस आधी सर्कल सांस लेते हुए यहां तक आए। अब आधी सर्कल सांस छोड़ते हुए, सर्कल बड़ी से बड़ी बने, ये सांस छोड़ते हुए जाना है सेंटर तक, और ये इस प्रकार आप चलाएंगे जब तक कि आप थक नहीं जाएं। पेट पे बल पड़ता है बहुत अधिक, और बल पड़े तो आप अपने इसे कितनी बार करें, तो अगर अधिक बल पड़ता है तो आप इसे उतना ही बार करें जितनी सहजता से आप इसे कर सकें। मैं दोबारा दोहराता हूं इसे, और जब ये हो जाए मैं ये कहूँगा 10 बार इस डायरेक्शन में करें क्लॉकवाइज, और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करें। देखिए विपरीत दिशा में। सांस की गति ध्यान रखिएगा, फिर बताता हूं मैं। यहां से सांस लेते हुए आधी सर्कल, अब सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ से आधे सर्कल। तो ये चक्की चालानासन है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण आसन बताया है। और हमारे साथ नोएडा से एक कॉलर जुड़ चुकी हैं जिनका नाम है अर्चना मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, और पूछे हम आपका सवाल हमारे डॉक्टर पीके मिश्रा जी से। हेलो। हाँ जी बोले। हाँ हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी बताइए अर्चना जी। मुझे ये पूछना था कि अगर वजन कम करना हो तो कौन कौन से योग ज्यादा जरूरी है? ठीक, वजन कम करने के लिए जो आसान है वो है जॉगिंग। अगर लेडीज की बात करूं मैं, तो वो घर में जॉगिंग करें, और इतना करें कि थक जाएं, सांस की गति तेज हो जाए, और दिन में कम से कम 2 बार करें, और अपने समय का चयन करें। सुबह करें, शाम करें। अधिक अगर कर सकें तो बेहतर है, जितना अधिक करेंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। एक तो ये, और दूसरा खान पान, रात्रि भोजन शाम 7 बजे के बाद ना करें। ये खान पान के लिए विशेष है। फैटी फूड ना लें शाम रात में, और दिन में अगर यंग हैं तो दिन में आप लें इसे। ये तो लेडीज़ की बात कह रहा हूँ मैं। दूसरे जेंट्स के लिए उनको दौड़ना चाहिए, जो सहजता से वज़न कम कर सकेंगे। इतना दौड़ें कि थक जाएं, बैठ जाएं, और फिर आराम कर लें, और 3 राउंड दौड़ें। अपने थकने के 3 राउंड तक अवश्य दौड़ें। तो ये जेंट्स के लिए सहजता से।
फिर अगर आसन की बात करें तो सूर्य नमस्कार आसन जी। वो वजन को कम कराता है और एनर्जी भी बढ़ाता है। तो सूर्य नमस्कार को करें। यूट्यूब पे आप टाइप कितना करें। राउंड करना चाहिए सूर्य हाँ। नमस्कार? जी, धन्यवाद, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कितनी बार करनी चाहिए? तो ये बार कितनी बार ये क्षमता पे निर्भर करता है। हर एक मनुष्य की क्षमता अलग अलग होती है। कोई जल्दी थक जाता है, कोई अधिक थकता है। तो आपके थकने तक करना है आपने, जब तक कि शरीर थके नहीं। कोई 4 राउंड करके भी थक जाता है और कोई 10 राउंड में भी नहीं थकता। तो वजन करने वाले तो मैं ये कह रहा हूँ कि 4 राउंड में थक जाएंगे, तो कोई नहीं, 4 राउंड में करने के बाद आप बैठ जाएं, थकान आपकी मिट जाए, फिर दूसरा राउंड चयन करें। मतलब कि आपने 4 बार एक राउंड, फिर 4 बार दूसरा राउंड, फिर 4 बार तीसरा राउंड, तो टोटल आपका 12 बार आप कर लेंगे। हाँ, 12 बार आप सूर्य नमस्कार। 10 बार से लेके ऊपर जितना भी करेंगे उनका वज़न कम होगा। 10 बार से नीचे अगर करते हैं प्रतिदिन तो उनका वज़न कम नहीं होगा। इसीलिए वज़न कम करना है तो सूर्य नमस्कार 10 बार करने चाहिए। अपने राउंड बना लीजिए इस तरह से, आसन से और अपने खान पान से, और जॉगिंग को तो अपने दिनचर्या में ले लें। इस तरह आप वज़न कम कर लेंगे। धन्यवाद। हम आशा करते हैं अर्चना जी आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अब जो वक्त है वो हो चला है हमारे कार्यक्रम को ख़त्म करने का, लेकिन कल दिन के 11 बजे फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे। आप फिर कल कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं जिससे कि कोरोना हमसे दूर रह सके। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। और केबीसी की खास पेशकश, आसान योग से कोरोना को रखे हमेशा दूर। डॉक्टर बीके मिश्रा के साथ रोजाना 11 बजे लाइव कार्यक्रम केबीसी न्यूज पर। सीधे पूछे अपने सवाल। हमारा मोबाइल नंबर है